एक अंतर प्रांतीय मार्ग के टेम्परेरी परमिट का मैटर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य आपसी यातायात करार होता है जिसे सूक्ष्म में आरए कहते हैं। इसमें परमिट और फेरों की संख्या निर्धारित होती है। तो वो परमिट ग्रांट हुआ मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से काउंट साइन होने थे। उसमें सेवरल एप्लीकेशन आई, संख्या सीमित रहती है ग्रांट करने की। तो इसमें परमिट जो ग्रांट होते हैं उसमें मेरिट्स देखे जाते हैं। मेरिट्स में कई बिंदु होते हैं। निवास मार्ग के किसी छोर का या मार्ग का निवासी है तो उसे प्राथमिकता देते हैं। जिसके ऊंचे मॉडल की गाड़ी होती है उसको प्राथमिकता देते हैं। जिसकी गाड़ियों की बैठक क्षमता अधिक होती है उसको प्राथमिकता देते हैं। जिस पे कोई टैक्स बकाया नहीं हो ये भी देखते हैं। जिसको उस मार्ग का अनुभव हो उसको प्राथमिकता देते हैं। ऐसे देखते हुए तो यहाँ जो परमिट जो ग्रांट किया गया उसमें एक मृगेंद्र मिश्रा करके व्यक्ति है, उनको परमिट ग्रांट कर दिया और दूसरे कोई चंद्रेश, उनको आवेदन खारिज हुआ। तो उन्होंने यहाँ हाई कोर्ट में पिटीशन की। हाई कोर्ट में मैटर ये आया कि जो सुनवाई हो चुकी थी उसके बाद में आवेदन पर क्यों सुनवाई की है। सुनवाई के बाद आवेदन आया मृगेंद्र मिश्रा का, उस पर सुनवाई क्यों की। तो इससे पहले भी वो हाई कोर्ट में मैटर आया था और हाई कोर्ट ने इन्हीं पॉइंटों पर रिमांड किया था कि इनके गुणदोषों पर विचार करेंगे। मैटर एसटीए में गया। उस परमिट की म्याद ख़त्म हो रही थी, जो भी पीरियड है 30 तारीख को ख़त्म हो रही थी, तो ऑर्डर हो नहीं पाया था। इसलिए उसने कंटिन्यूएशन में दूसरे व्यक्ति ने आवेदन लगाया कि उन्हीं टाइमिंग पर उसी गाड़ी पे मेरे की सुनवाई कर ली जाए। प्राधिकार ने देखा मेरिट उसके जो भी उनको समझ में आए और उनको परमिट ग्रांट कर दिया। तो ये तो मेरिट का प्रश्न हो गया। मेरिट्स के संबंध में कोई ज़्यादा कोर्ट का नहीं है। कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है वो इस पॉइंट पर है कि इतने दिनों से स्थायी परमिट के ग्रांट करने की मीटिंग नहीं हुई है। ये जो सेक्रेटरी है उनको केवल टेम्परेरी परमिट के देने का अधिकार है। हर व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश का ये एसटीए है जिसको स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कहते हैं। अंतर प्रांतीय मार्ग के जो परमिट हैं यहाँ एसटीए ग्वालियर में ही उसका मुख्यालय यहीं से जारी होते हैं। चाहे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हों, चाहे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के हों, चाहे मध्य प्रदेश गुजरात के हों, चाहे मध्य प्रदेश राजस्थान के हों, चाहे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के हों, जो भी इंटर स्टेट परमिट हैं, अगर मध्य प्रदेश में गाड़ी रजिस्टर्ड है, मध्य प्रदेश का निवासी है और मध्य प्रदेश में आरए में वैकेंसी है तो मध्य प्रदेश में ही अप्लाई करेगा और यहीं से ग्रांट होता है। दूसरा प्रांत है वो उस पर काउंट साइन करता है। तो हर व्यक्ति यहाँ इतनी दूर से आए और हर दूसरे तीसरे चौथे महीने आए तो कोर्ट ने ये नाराज़गी जाहिर की कि पक्के परमिट क्यों नहीं दे रहे हैं, इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। तो हाँ, ये आप इससे तो ऐसा लगता है जैसे पॉल्यूशन फैला रहे हैं, आदमी को परेशान भी कर रहे हैं, या फिर इससे तो अंदरूनी तो शायद हो सकता है कोर्ट के ध्यान में ये हो कि बार बार टेम्परेरी परमिट देखे। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1987 सुप्रीम कोर्ट 116 बसंत रोडवेज केस में डिसाइड कर दिया कि लगातार टेम्परेरी परमिट नहीं देना चाहिए, तो फिर भी आप लगातार दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा कि आप नवंबर माह तक पक्के परमिट की बैठक करेंगे, उनके आवेदनों का निराकरण करेंगे और ये एफिडेविट भी देंगे चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी कि हम नवंबर महीने से पहले या नवंबर महीने तक इन आवेदनों का सुनवाई करके निराकरण करेंगे। तो दोनों को डायरेक्शन दिए हैं कि आप यहाँ ये इस केस का तो डिस्पोजल कर दिया कि आप डायरेक्शन ये दिए हैं कि आप एफिडेविट पेश करेंगे कि हम पक्के परमिट के आवेदनों का निराकरण कर देंगे। तो सिंपली यही है कि लगातार टेम्परेरी परमिट नहीं देना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि पक्के परमिट की सुनवाई शीघ्र से शीघ्र की जाए।